हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने लिविंग वर्ल्ड का दो टॉपिक कर लिया है, व्हाट इज लिविंग एंड डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है, सो लास्ट जो भी लेक्चर्स गए हैं, आई होप तुम सबको समझ में आया है। अगर नहीं आया है समझ, फिर से लेक्चर देखो, फिर से एनसीईआरटी पढ़ो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। सो अभी स्टार्ट करते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। ठीक है, सबसे पहले लेक्चर देख के फिर एनसीईआरटी पढ़ो, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। ठीक है, ये टॉपिक ओके। सो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी समझने के लिए तुम्हें तीन वर्ड पता होना चाहिए, मतलब दो वर्ड। ठीक है, टेक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होता है? इट इज अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट फ्रॉम लोअर टू हायर और हायर टू लोअर। ये क्या बोला? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है हायर टू लोअर या फिर लोअर से हायर तक जो अरेंजमेंट है उसी को हम क्या बोलते हैं? हायरार्की बोलते हैं, हायरार्की बोलते हैं। ठीक है, टेक्सोनॉमिक हायरार्की मतलब क्लासिफिकेशन में जो अरेंजमेंट हो रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे? टेक्सोनॉमिक हायरार्की। हायरार्की का मतलब ही है फ्रॉम लोअर टू हायर या फिर फ्रॉम हायर टू लोअर। ठीक है, एक अरेंजमेंट। टेक्सोनॉमी का मतलब क्या है? क्लासिफिकेशन, जो भी प्रोसेस था। ठीक है, सो क्लासिफिकेशन के टाइम एक ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करके कैसे कैसे रखा जाता है, कैसे कैसे सिस्टम में अरेंज किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? टेक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं। लाइक स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, ऐसे हम जाते हैं ना, लोअर टू हायर, स्पीशीज टू किंगडम, फिर हायर टू लोअर, किंगडम टू स्पीशीज। ये जो सिस्टम में अरेंज है इसी को हम क्या बोलते हैं? टेक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं। समझ में आया? टेक्सोनॉमिक कैटेगरी या फिर रैंक दोनों सेम है। लाइक स्पीशीज एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है, एक लेवल है, एक रैंक है। जीनस एक अलग टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है, फैमिली एक अलग टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है। ठीक है, ये एक एक क्या है? एक एक कैटेगरी है या फिर रैंक है। ठीक है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी से थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है इसमें? मान लो सबसे नीचे है स्पीशीज। देखो ये थोड़ी देर बाद जब सब कुछ एक डिटेल में पढ़ेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, स्पीशीज, उसके बाद होता है जीनस, देन होता है फैमिली, ऐसे ऐसे किंगडम तक जाता है ना। तो दुनिया में एग्जिस्ट क्या करता है? स्पीशीज एग्जिस्ट करते हैं ना। लाइक इस दुनिया में क्या है? ह्यूमन है, हाथी है, घोड़ा है, टाइगर है, लायन है। ठीक है, तो टाइगर का एक अलग स्पीशीज होता है, लायन का एक अलग स्पीशीज होता है, वो सब मिल के जीनस बनाते हैं। लेकिन एग्जिस्ट क्या कर रहा है मेनली? वो जानवर, वो एनिमल्स, वो प्लांट्स, वही तो एग्जिस्ट कर रहे हैं। वो एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो जो एग्जिस्ट कर रहा है वो क्या है? स्पीशीज है। जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है वो मिल के एक जीनस बना लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है या फिर रैंक है, ये एक और टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है। ठीक है, अब देखो स्पीशीज में जितना ज्यादा ऑर्गेनिज्म होगा, अगर तुम जीनस में जाओगे इससे ज्यादा ऑर्गेनिज्म होगा। स्पीशीज मान लो ह्यूमन के एक स्पीशीज है। ठीक है, तो ह्यूमन स्पीशीज में सारे के सारे ह्यूमन आएंगे। ठीक है, जीनस क्या होगा? ह्यूमन का नहीं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल पोटैटो, पोटैटो होता है सोलानम ट्यूबारिसम। ठीक है, ट्यूबारिसम एक स्पीशीज है, सोलानम क्या है? जीनस है। और एक देखो सोलानम मेलोंगना, मेलोंगना क्या होता है? ब्रिंजल होता है। और सोलानम, दोनों का जीनस सेम है। ठीक है, तो स्पीशीज तक अगर ट्यूबारिसम है तो जितना आलू है उतना आएगा। ठीक है, लेकिन जब जीनस में जाएंगे, सोलानम जीनस के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सारे ऑर्गेनिज्म आएंगे। तो नीचे से जब ऊपर तक जाएंगे ऐसे क्या होगा? ऑर्गेनिज्म का अमाउंट बढ़ता जाएगा ना। इसी को हम क्या बोलते हैं? टेक्सॉन बोलते हैं। ठीक है, और टेक्सॉन का प्लूरल फॉर्म होता है टेक्सा। ठीक है, ये भी वन टाइप ऑफ कैटेगरी ही होता है। स्पीशीज भी एक कैटेगरी है, मान लो ये भी टेक्सॉन है। ठीक है, लेकिन जब हम ऊपर जाएंगे तो ये जीनस से लेके स्पीशीज तक जितना भी ऑर्गेनिज्म होगा सब टेक्सॉन बोलेंगे हम। लेकिन जीनस को पर्टिकुलरली टेक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलेंगे, स्पीशीज को पर्टिकुलरली टेक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलेंगे। समझ में आया? अब टोटल 7 टेक्सोनॉमिक कैटेगरी होता है स्पीशीज से किंगडम तक। ठीक है, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड देन किंगडम। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब एक एक कैटेगरी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलो। तुम भी गुस्सा भी करो तो मुझे प्यार लगता है, जाने क्यों, जाने क्यों, बताओ क्यों। चलो पढ़ते हैं। स्पीशीज, ठीक है, सबसे पहले सो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी का जो सबसे रियल यूनिट है, सबसे बेसिक यूनिट है, दैट इज स्पीशीज। ठीक है, जो सबसे नीचे आता है। ठीक है,
So species, biological species concept by Ernst Mayr, reproductive isolation. तो species है क्या? तो species क्या है ये जानने के लिए तुम लोग देखना NCERT में लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से पहले एक बहुत ही क्यूट मतलब थोड़े बूढ़े टाइप एक साइंटिस्ट दिया हुआ है जिनको हम बोलते हैं अर्न्स्ट मेयर, ठीक है। वो अर्न्स्ट मेयर ने क्या किया था, एक बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट दिया था। इस कॉन्सेप्ट में बोला क्या गया, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। इसका मतलब है इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से स्पीशीज क्या माना जाता है, जो ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकता है, वो सेम स्पीशीज को बिलोंग करते हैं। समझ में आया? कुछ दिमाग में घुसा? कुछ क्या समझ में आया बताऊं? ठीक है, मैं बताती हूँ, सुनो। ह्यूमन जो है, एक ह्यूमन हमेशा एक और ह्यूमन के साथ ही इंटरब्रीडिंग करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है। टाइगर जो है वो हमेशा टाइगर के साथ ही ब्रीड करेगा, ठीक है। एक मैंगो का पेड़ है, वो हमेशा एक मैंगो के पेड़ के साथ ही क्रॉस पॉलिनेशन करेगा या सेल्फ पॉलिनेशन करेगा। कभी भी एक मैंगो का पेड़ और एक एप्पल का पेड़ पॉलिनेशन नहीं करेगा, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरब्रीडिंग करते हैं वो सेम स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, ठीक है। ह्यूमन ह्यूमन के साथ करते हैं ब्रीडिंग, तो ह्यूमन एक स्पीशीज है, ठीक है। टाइगर टाइगर के साथ करते हैं तो टाइगर क्या है, एक स्पीशीज है। लायन लायन के साथ करते हैं तो लायन एक स्पीशीज है। मैंगो का पेड़ हमेशा मैंगो के पेड़ के साथ ही पॉलिनेशन करेगा तो मैंगो एक स्पीशीज हो गया, ठीक है। तो स्पीशीज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पीशीज बोलते हैं। और ये अर्न्स्ट मेयर ने बोला था, ठीक है। ओके ओके, मूव ऑन टू द जीनस। जीनस क्या है, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज आर ग्रुप्ड इनटू जीनस। क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज आर ग्रुप्ड इनटू जीनस। इसका मतलब क्या हुआ, एग्जांपल से समझो। सोलानम ट्यूबेरिसम एंड सोलानम मेलंगेना, ठीक है। सोलानम ट्यूबेरिसम मतलब पोटैटो और सोलानम मेलंगेना का मतलब है ब्रिंजल, ठीक है। तो यहाँ पे सोलानम जो है वो जीनस है, ट्यूबेरिसम क्या है, स्पीशीज है। यहाँ पे सोलानम जीनस है, मेलंगेना क्या है, स्पीशीज है, ठीक है। दोनों का स्पीशीज अलग अलग है। कभी भी एक आलू कभी भी बैंगन के साथ ब्रीडिंग नहीं कर सकता, है ना। एक आलू का पेड़ एक बैंगन के पेड़ के साथ कभी पॉलिनेशन नहीं होगा, तो ये स्पीशीज तो नहीं हो सकता है कि नहीं, क्योंकि जो आपस में इंटरब्रीडिंग करेंगे वही तो स्पीशीज होगा। लेकिन दोनों का जीनस देखो, सोलानम सोलानम है, दोनों का जीनस सेम क्यों है, उन दोनों में कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटी होगा ना। देखो दोनों आपस में इंटरब्रीडिंग नहीं करेंगे तो वो लोग एकदम क्लोज नहीं है, तो वो लोग स्पीशीज नहीं है। लेकिन उन दोनों पेड़ में लाइक जो पोटैटो है और जो ब्रिंजल है उसमें कुछ ना कुछ कैरेक्टर सेम होगा, लाइक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हो या एनाटॉमिकल कैरेक्टर हो, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी जरूर होगा, जिसकी वजह से क्या है, उनका जीनस जो है वो सेम है, ठीक है। समझ में आया? तो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, तो दोनों क्लोजली रिलेटेड है, उतना भी क्लोज नहीं कि दोनों सेम स्पीशीज, ऐसा नहीं है, बट क्लोज है, ठीक है। कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स जो है वो सिमिलर है, जिसकी वजह से वो सेम जीनस में आते हैं, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस नेक्स्ट ओके। सो अभी देखते हैं फैमिली। ये वो फैमिली नहीं है कि तुमने अपनी गर्लफ्रेंड से या बॉयफ्रेंड से शादी कर ली और फिर तुम्हारी फैमिली होगी, ये वो फैमिली नहीं है ये साइंस का फैमिली है, ठीक है। ओके, फैमिली क्लोजली रिलेटेड जीनस और ग्रुप इनटू फैमिली, सेम वही है, ठीक है। बहुत सारे जीनस जिसमें थोड़ा बहुत कैरेक्टर सिमिलर होगा वो मिलके फैमिली बना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आता है ना। सोलानम, पिटूनिया, दतूरा, ये तीनों अलग अलग जीनस है और ये जीनस के अंडर में बहुत सारे स्पीशीज भी होते हैं, ठीक है। तो सेम जीनस का बहुत सारे स्पीशीज हो सकता है, लाइक सोलानम का सोलानम ट्यूबेरिसम, पोटैटो सोलानम मेलंगेना, ब्रिंजल सोलानम लाइकोपर्सियम, टोमेटो, ठीक है। तो ये तीनों जो जीनस है इनमें कुछ ना कुछ ऐसे सिमिलैरिटी है जो ये तीनों मिलके ग्रुप बना लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं फैमिली। और सोलानम, पिटूनिया और दतूरा जो फैमिली में आता है वो सोलानेशियाई फैमिली के अंडर में आते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? सबसे पहले हमने देखा कि इसका दो स्पीशीज का देखा कि सोलानम ट्यूबेरिसम, सोलानम मेलंगेना मिलके एक जीनस बना रहा है, दैट इज सोलानम। और सोलानम और अलग अलग और दो जीनस मिलके एक फैमिली बना रहे, दैट इज सोलानेशियाई। देखो इनमें जैसे जैसे ये स्पीशीज से किंगडम तक जा रहा है, इनका जो जनरल कैरेक्टर्स है, जो मतलब दिखने वाले कैरेक्टर्स है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। इसमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है लेकिन बहुत ही कम है, ठीक है।
अब देखो फैमिली, बहुत सारे फैमिली मतलब क्लोजली रिलेटेड फैमिली एक साथ होके ऑर्डर बनाएगा, क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर एक साथ होके क्लास बनाएगा, एंड क्लोजली रिलेटेड क्लास एक साथ होके फाइलम बनाएगा, ठीक है। एनिमल्स में हम बोलते हैं फाइलम एंड प्लांट्स में हम बोलते हैं डिवीजन, ठीक है। सो बहुत सारे ऐसे क्लोजली रिलेटेड डिवीजन और फाइलम एक साथ होके बना देगा किंगडम, और किंगडम दो ही होता है, एक होता है प्लांट किंगडम और एक होता है एनिमल किंगडम, ठीक है। सो जो भी दुनिया में ऑर्गेनिज्म है वो प्लांट और एनिमल किंगडम इनके अंडर में ही आता है, ठीक है। जब तुम किंगडम से नीचे स्पीशीज तक जाओगे तब उसका क्लासिफिकेशन धीरे धीरे जो है वो बढ़ जाएगा, कि मान लो पहले तो किंगडम था प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, फिर आया डिवीजन प्लांट और एनिमल, उसके बाद आया क्लास कि ये इस क्लास का है, ये इस क्लास का, ऐसे ऐसे बढ़ जाएगा स्पीशीज तक। समझ में आया? एनसीईआरटी में एग्जांपल्स दिया हुआ है, पढ़ लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अभी। चलो 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 मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय। ओके पढ़ते हैं। देखो अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसका ये समरी है, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल 7 टेक्सोनोमिक कैटेगरी हमने देखा, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन या किंगडम। फाइलम हम एनिमल्स में यूज करते हैं और डिवीजन हम प्लांट में यूज करते हैं, ठीक है। अगर तुम हायर से लोअर तक आ रहे हो, ठीक है, हायर से तुम लोअर तक आ रहे हो, ठीक है, तो ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे एरो उल्टा हो जाएगा, हायर टू लोअर तक आ रहे हो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। अगर तुम लोअर से हायर तक जा रहे हो, जैसे कि ये वाला एरो है, ठीक है, लोअर से हायर तक जा रहे हो, वो होता है असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अगर ये वाला क्या है, लोअर से हायर तक जा रहे हो, सो दिस इज असेंडिंग ऑर्डर। लेकिन अगर एरो उल्टा हो जाए तो हायर से लोअर तक आ रहे हो, सो दैट इज डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब देखो ये जो किंगडम है और ये स्पीशीज है, ठीक है, किंगडम जो है यहाँ पे मोर डिफिकल्टीज होगा, ज्यादा डिफिकल्टीज होगा। कैसे होगा मैं बताती हूँ अभी। स्पीशीज जो है यहाँ पे लेस डिफिकल्टीज होगा। इसका मतलब क्या है, देखो किंगडम, मान लो एक प्लांट किंगडम है, एक एनिमल किंगडम है, ठीक है। तो प्लांट किंगडम के अंडर में कितने सारे प्लांट्स आएंगे, है ना। तो वहां पे फाइंड आउट करना कोई भी ऑर्गेनिज्म को डिफिकल्ट है कि नहीं, किसी के कैरेक्टर्स को पढ़ना डिफिकल्ट है। लेकिन मान लो स्पीशीज, मान लो मैंगो, मैंगो एक स्पीशीज है, ठीक है, तो मैंगो है, सिर्फ मैंगो ही है, बाकी कोई भी प्लांट नहीं है, तो उसके बारे में स्टडी करना ज्यादा आसान होगा, है कि नहीं। लेकिन अगर किंगडम में वही ढूंढते रहोगे, प्लांट किंगडम के अंदर कितने सारे प्लांट आते हैं, वहां पे मैंगो एक है, ठीक है। तो यहाँ पे मोर डिफिकल्टीज है, यहाँ पे लेस डिफिकल्टीज है। अब एक चीज देखो, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बहुत ही मतलब घुमा फिरा के, वो समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे देखो, जब तुम लोअर से हायर लेवल तक जाते हो, मतलब स्पीशीज से किंगडम तक जाते हो, तो जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जनरल कैरेक्टर्स, वो इंक्रीज होता है, और जो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होता है, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, वो डिक्रीज होता है। इसका मतलब क्या है, स्पीशीज से किंगडम तक अगर जा रहे हो तो जनरल कैरेक्टर्स इंक्रीज होता है, और जो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स या फिर कॉमन कैरेक्टर्स है वो डिक्रीज होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मान लो कोई प्लांट है या कोई एनिमल है, तो स्पीशीज से जब तुम किंगडम तक जाओगे तो मान लो एक ह्यूमन है, ठीक है, एक ह्यूमन है और एक टाइगर है, ठीक है, दोनों ही एनिमल किंगडम के अंडर में आता है, ठीक है। अब दोनों ही एनिमल किंगडम के अंदर आता है, वो क्या है, उसका जनरल कैरेक्टर्स है, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन जो होता है उसके सेल में भी सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। टाइगर जो होता है उसके सेल वॉल, उसका जो उसके पास भी सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। सो ये कुछ जनरल कैरेक्टर्स है, मतलब नहीं, ये स्पेसिफिक कैरेक्टर, ये स्पेसिफिक कैरेक्टर है, ठीक है। मतलब एक ह्यूमन है और एक टाइगर है और एक प्लांट है, ठीक है। तो तुम्हें देख के पता लग जाएगा कि जो ह्यूमन और टाइगर है वो एनिमल किंगडम में बिलोंग करते हैं, और जो प्लांट है वो क्या करते हैं, प्लांट किंगडम में बिलोंग करते हैं, क्योंकि वो दिखने में लग रहा है ना कि ऑल प्लांट्स आर ग्रीन, ठीक है, प्लांट्स आर स्टेशनरी, लेकिन जो एनिमल्स है वो लोकोमोशन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो तुम्हें देख के पता लग रहा है कि प्लांट्स प्लांट्स होता है, एनिमल्स एनिमल्स होता है, ठीक है। सो दैट इज जनरल कैरेक्टर्स। तो जब तुम स्पीशीज से किंगडम तक जाओगे
तो जो जनरल कैरेक्टर्स होता है वो इंक्रीज होता है, और स्पेसिफिक कैरेक्टर्स क्या होता है जो बहुत ही डीपली होता है। लाइक प्लांट्स के पास सेल वॉल होता है, एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होता है। प्लांट्स जो होता है वो ऐसे होता है, एनिमल्स जो होता है मतलब जो एकदम बहुत ही डीपली जो तुम स्टडी होता है वो हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो स्पीशीज में क्या होता है, जो स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है वो इंक्रीज होता है, लेकिन जो जनरल कैरेक्टर्स होता है वो डिक्रीज हो जाता है। समझ में आया? देखो, अगर तुम स्पीशीज से किंगडम तक जाओगे तो जनरल कैरेक्टर्स इंक्रीज हो जाएगा। मतलब कोई तुम्हें देखेगा तो ये बोलेगा कि हाँ ये प्लांट किंगडम के अंडर में आता है, ये एनिमल किंगडम के अंडर में आता है, बस इतना ही, ठीक है। मतलब जो ऊपर ऊपर के कैरेक्टरिस्टिक्स है उतना ही, ठीक है। ऊपर से तुम्हें देख के बता रहा है कि ये एनिमल है, ये प्लांट है, ठीक है, हो गया। ये है जनरल कैरेक्टर। तो जब तुम नीचे से ऊपर तक जाओगे तो जनरल कैरेक्टर इंक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन जब तुम कोई एक पर्टिकुलर स्पीशीज को स्टडी कर रहे हो तो तुम उससे रिलेटेड नहीं बोल सकते। लाइक एक एंट है और एक प्लांट है, ठीक है। मान लो एक चींटी है और एक हाथी है, ठीक है। अब तुम चींटी और हाथी दोनों अलग अलग स्पीशीज है। अब ये लेटर ऑन जाके उसमें कितने सारे डिफरेंसेस है। देखो, चींटी जो होता है और हाथी जो होता है उसमें कुछ सिमिलैरिटी है, तुम्हें देखने को मिलेगा। जब तुम नॉर्मली अपने आंखों से देखोगे जो चींटी है और जो हाथी है वो तुम्हें देखने को मिलेगा कुछ सिमिलैरिटी? नहीं मिलेगा। लेकिन ये दोनों क्या है, एनिमल किंगडम को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे स्पीशीज से बढ़ता जाएगा किंगडम तक, वैसे वहां जाके तुम्हें पता चलेगा कि ये दोनों एनिमल किंगडम में बिलोंग करते हैं। तो कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होगा। लाइक दोनों में सेल वॉल नहीं होता, ऐसे कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वो सेम किंगडम को बिलोंग करते हैं। लेकिन जब दोनों इंडिविजुअल स्पीशीज था तब तुम्हें पता चला क्या? तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कैरेक्टर। तब तुम्हें पता नहीं चला था। एक हाथी को और एक चींटी को देख के तुम कभी नहीं बोल सकते कि इन दोनों में सिमिलैरिटी है, ठीक है। तो ये होता है स्पेसिफिक कैरेक्टर, जब तुम उसको डिफाइन अच्छे से नहीं कर पाओगे, बहुत ही डीप जो कैरेक्टर्स होता है। लेकिन दोनों एनिमल किंगडम को बिलोंग करते हैं, तब तुम्हें ऊपर जब जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा, है कि नहीं। तो जो स्पीशीज होता है उसका स्पेसिफिक कैरेक्टर जो होता है वो इंक्रीज होता है। जनरल कैरेक्टर जो ऊपर ऊपर से देख के पता लग जाए वो डिक्रीज होता है। लेकिन जब किंगडम तक जाएंगे तब जनरल कैरेक्टर इंक्रीज होता है, लेकिन स्पेसिफिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है। जनरल कैरेक्टर इंक्रीज होगा मतलब हाथी और चींटी दोनों एनिमल किंगडम्स में आता है, ये हो गया ना जनरल कैरेक्टर। लेकिन स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या होता है, दोनों अलग अलग स्पीशीज है, ठीक है। लेकिन बाद में पता चला कि दोनों में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता या दोनों लोकोमोशन कर सकते हैं, तो इसीलिए कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, उसको सेम किंगडम में रख रहे हैं, ठीक है। समझ में आया? आई होप समझ में आया है। पता नहीं मैं समझा पाई हूँ कि नहीं, आई डोंट नो। अगर समझ में नहीं आया, डाउट है, तो फिर बोल देना कमेंट में, मैं कुछ और मेथड ट्राई करूंगी कि समझा पाऊँ, ठीक है ना। अब देखो, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, बस इतना याद रख लेना, स्पीशीज से जब तुम किंगडम तक जाओगे तो जनरल कैरेक्टर इंक्रीज होगा, स्पेसिफिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। लेकिन जब किंगडम से स्पीशीज तक आओगे तो स्पेसिफिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा और जनरल कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, कोई भी एक वर्ड दिया हुआ है, वो फैमिली दिया हुआ है या ऑर्डर दिया हुआ है, वो तुम्हें देख के पता चल सकता है। लाइक जीनस और स्पीशीज तो तुम्हें पता लग जाएगा। कोई भी एक साइंटिफिक नाम दिया हुआ है वो हमेशा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होगा, है ना, 2 वर्ड ही होगा। सो फर्स्ट वर्ड वुड बी जीनस एंड द सेकंड वर्ड इज स्पीशीज शुड बी, है कि नहीं। फैमिली, अगर कोई प्लांट है तो फैमिली के सफिक्स में होगा एशिये, लाइक सोलानेशिये, ब्रासिकेशिये, ठीक है। और अगर एनिमल है तो लास्ट में ए ही होगा, लाइक फेलिडे, कैनिडे, ठीक है। ऑर्डर है तो सफिक्स में एल्स होगा, ठीक है। फाइलम या डिवीजन है तभी ए ई होता है। क्लास अगर है तो फाइशिये होगा, ठीक है। ऐसे होता है, मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में ऐसे होता है, ठीक है। अगर सफिक्स में फाइशिये है तो मतलब वो क्लास के बारे में बोल रहा है, एल्स है तो वो ऑर्डर है, अगर एशिये है तो प्लांट का फैमिली है, ए है तो एनिमल का फैमिली है, या कभी कभी फाइलम में डिवीजन भी होता है, प्लांट है, एनिमल है, ठीक है। और जीनस स्पीशीज तो पता लग ही जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? देखो, एनसीईआरटी में एक चार्ट दिया हुआ है, ये वाला देखो, यहाँ पे ह्यूमन, हाउस फ्लाई, मैंगो और व्हीट का टेक्सोनोमिक कैटेगरी दिया हुआ है, ये पढ़ लेना एनसीईआरटी से, ठीक है। सो आई होप समझ में आया हो टेक्सोनोमिक कैटेगरी। सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने देखा टेक्सोनोमिक हायरार्की क्या होता है, फिर टेक्सोनोमिक कैटेगरी, फिर टेक्सॉन, ये सब वर्ड्स हमने समझा। फिर हमने स्पीशीज टू किंगडम तक हमने स्टडी किया, ठीक है। तो एनसीईआरटी पढ़ लेना, अगर डाउट हो तो कॉमेंट में बोल देना, मैं नेक्स्ट फिर से करा दूंगी, ठीक है।
सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अभी टेक्सोनोमिकल एड्स, फिर ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश, ठीक है। सो आज हम लिविंग वर्ल्ड का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज टेक्सोनोमिकल एड्स। बाकी जो टॉपिक्स दिया है आई होप आप सबको समझ में आया है, ठीक है, एंड आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर विद टेक्सोनोमिकल एड्स, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज टेक्सोनोमिकल एड, ठीक है। टेक्सोनोमी क्या है बताओ? क्लासिफिकेशन है ना। क्लासिफिकेशन में जो भी प्रोसेस होता है, जो भी प्रोसीजर्स होता है, जो भी प्रिंसिपल्स होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? टेक्सोनोमी बोलते हैं। एड का मतलब होता है टूल्स, ठीक है। सो बेसिकली टेक्सोनोमिकल एड क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने में हेल्प करता है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन में जो हेल्प करते हैं उन्हीं सबको हम क्या बोलते हैं? टेक्सोनोमिकल एड्स बोलते हैं, ठीक है। These are basically some tools which help in the identification and classification of an organism, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है, क्लासिफाई करना है, तो उसमें हमें क्या करेंगे? हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये जो टूल्स होते हैं वो क्या करते हैं? बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को मैच कराते हैं, ठीक है। सो हम एक एक करके टेक्सोनोमिकल एड के बारे में पढ़ते हैं, चलो। ओके, जो फर्स्ट टेक्सोनोमिकल एड है दैट इज हर्बेरियम। व्हाट इज हर्बेरियम? ये तुम लोगों के लिए नया वर्ड होगा, ठीक है। इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व ऑन शीट्स। इट आल्सो सर्व एज क्विक रेफरल सिस्टम्स इन टेक्सोनोमिकल स्टडीज। व्हाट डज इट मीन? भाई ये क्या बोल दिया मैंने? हर्बेरियम क्या है? चलो मैं समझाती हूँ, ठीक है। हार्बेरियम बेसिकली एक स्टोर हाउस है जहाँ पे क्या करते हैं, जो प्लांट के स्पेसिमेंट्स होते हैं उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। देखो दो वर्ड है, उसका मतलब समझो, ठीक है। एक होता है कंजर्व, कंजर्वेशन, एक होता है प्रिजर्व, प्रिजर्वेशन, ठीक है। हम हमेशा क्या करते हैं? जो लिविंग चीज होता है, लिविंग चीज को हम हमेशा कंजर्व करते हैं, और जो नॉन लिविंग होता है, डेड होता है, उसको हम क्या करते हैं? प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। डेड चीजों को क्या करते हैं? प्रिजर्व करते हैं, और जिंदा चीजों को हम कंजर्व करते हैं। तो यहाँ पे प्रिजर्व वर्ड यूज किया गया, इसका मतलब होगा यहाँ पे जो प्लांट होगा वो डेड होगा, है कि नहीं? ड्राई किया गया है, तो ड्राई करने के बाद तो सेल मर ही जाएंगे ना। तो कोई भी प्लांट स्पेसिमेन को एक शीट में, मान लो एक पेपर है, उस पेपर शीट में हम उसको प्रिजर्व करके रखेंगे, ठीक है। और प्रिजर्व करके रख के, मान लो ये एक शीट है, ठीक है, इसमें हमने एक प्लांट स्पेसिमेन को प्रिजर्व किया। ऐसे बहुत सारे शीट होंगे, और सारे शीट जहां पे रखा होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? हर्बेरियम बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो हर्बेरियम है ये क्विक रेफरल सिस्टम की तरह काम करता है। इसका मतलब क्या है कि तुमने प्लांट स्पेसिमेन को प्रिजर्व करके रखा, तो कोई भी नया ऑर्गेनिज्म, कोई भी एक नया प्लांट डिस्कवर हुआ है, ठीक है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स तुम्हें जानना है, तो तुम हर्बेरियम शीट्स, जितने भी शीट्स है, सब कुछ निकाल के देख सकते हो ना कि इसके साथ कौन सा कैरेक्टर मैच कर रहे हैं, ठीक है। अब हर्बेरियम बनाने के लिए क्या क्या स्टेप फॉलो करना पड़ता है वो हम अभी पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है। बना उड़ती फिरू मस्त गगन में, तितली बना उड़ती फिरू मस्त गगन में। देखो द स्टेप्स ऑफ हर्बेरियम आप आर द स्टेप्स ऑफ हर्बेरियम, ठीक है। तो हर्बेरियम शीट बनाने के लिए सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? कलेक्शन, मतलब जो प्लांट का तुम्हें हर्बेरियम बनाना है वो प्लांट स्पेसिमेन तुम्हें क्या करना है? कलेक्ट करना है, उसका लीफ, उसका स्टेम, कुछ भी, ठीक है, मतलब जिसका भी बनाना हो तुम्हें, ठीक है। तो वो प्लांट स्पेसिमेन को सबसे पहले तुम्हें कलेक्ट करना है, उसके बाद उसको ड्राई करना है। ड्राई क्यों करना है? क्योंकि उसके जो सेल्स है, जब तुम ड्राई करोगे तो उसके सेल्स मर जाएंगे और वो डेड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद करना है तुम्हें पॉइजनिंग। पॉइजनिंग जो है वो मर्क्यूरी क्लोराइड से किया जाता है, HgCl2, ताकि उस लीफ के अंदर या वो स्पेसिमेंस के ऊपर जो भी माइक्रोब हो वो डेड हो जाए, माइक्रोब जो है वो हट जाए, ठीक है। उसके बाद तुम्हें करना है मोल्टिंग। मोल्टिंग का मतलब क्या है? शीट में उसको लगा देना है। मान लो ये कोई पेपर ऑफ शीट है, न्यूज़पेपर है, कोई पेपर है, कुछ भी है, ठीक है, इस शीट में उसको लगा देना है, इसी को हम क्या बोलते हैं? मोल्टिंग। और फिर स्टिचिंग करना है। अब लगाना कैसे हो उस शीट में? तुम्हें गम, फेविक्विक, फेविकॉल, ये गम से तुम्हें स्टिच नहीं करना है, ठीक है। गम से स्टिच करने से क्या होगा? वो स्पेसिमेन हो सकता है टूट जाए या फिर जल जाए, ठीक है। तो इसलिए तुम्हें क्या करना है? धागे से स्टिच करना है, ठीक है। मान लो ये कोई प्लांट स्पेसिमेन है, इसको तुमने ऐसे स्टिच कर दिया, ठीक है, यहाँ पे धागा से तुम्हें स्टिच कर दिया, ठीक है। उसके बाद तुम्हें करना है लेवलिंग, और लेवलिंग जो है वो हमेशा लोअर राइट साइड में होगा, शीट के लोअर राइट साइड में हमेशा लेवलिंग होगा। उसके बाद तुम्हें इसको डिपॉजिट करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है? उस प्लांट स्पेसिमेन को
कलेक्ट करना है, उसके बाद उसको ड्राई करना है, ठीक है, उसके बाद पॉइजनिंग करना है ताकि माइक्रोब हट जाए, ठीक है, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, मॉन्टिंग करना है, मतलब शीट में लगाना है, वो भी स्टिचिंग करके, फिर तुम्हें लेवलिंग करना है और तुम्हें डिपॉजिट कर देना है। ऐसे ही क्या होता है, हर्बेरियम शीट को बनाया जाता है, मतलब प्लांट्स के स्पेसिमेन को हम प्रिजर्व करके रखते हैं ऐसे, ठीक है। अब देखो ये जो लेवलिंग है, ये लेवलिंग करने का भी कुछ रूल्स होता है, ठीक है। मान लो ये शीट ऑफ पेपर है जिसमें तुमने प्रिजर्व किया, ये प्लांट स्पेसिमेन है, ठीक है, इसके लोअर राइट साइड में तुम क्या करोगे, लेवलिंग करोगे। अब ये जो लेवलिंग है इसके रूल्स है, क्या क्या रूल्स है, सबसे पहले तुम्हें लिखना है डेट ऑफ कलेक्शन, किस दिन तुमने इस प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद लिखना है प्लेस ऑफ कलेक्शन, कहाँ से तुमने कलेक्ट किया, कौन से जंगल से, कौन से एरिया से तुमने इसको कलेक्ट किया, ठीक है। फिर तुम्हें कलेक्टर का नाम लिखना है, किसने कलेक्ट किया ये लिखना है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें इस प्लांट स्पेसिमेन का क्या लिखना है, इंग्लिश नेम लिखना है, ठीक है। उसके बाद लिखना है इसका कॉमन नेम, ठीक है, कॉमन नेम या फिर वर्नाकुलर नेम भी बोल सकते हो कॉमन नेम को। फिर इसका बायोलॉजिकल नेम मतलब साइंटिफिक नेम लिखना है, ठीक है, बायोलॉजिकल नेम। उसके बाद लिखना है इसका फैमिली, ठीक है। तो लेवलिंग में मतलब ये जो शीट ऑफ पेपर है इसके लोअर राइट साइड में जो लेवलिंग होगा इस शीट में, मतलब इस पोर्शन में ये सारी चीजें होना चाहिए। सबसे पहले डेट ऑफ कलेक्शन, देन प्लेस ऑफ कलेक्शन, कलेक्टर नेम, इंग्लिश नेम, कॉमन नेम, बायोलॉजिकल नेम मतलब साइंटिफिक नेम एंड देन फैमिली, इतना होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, हार्बेरियम को बनाते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, ये हार्बेरियम हम बना क्यों रहे, बेसिकली क्लासिफिकेशन या आइडेंटिफिकेशन में ताकि हेल्प हो। तो ये सब प्लांट स्पेसिमेन को हम कलेक्ट करके रख रहे एक जगह, है ना। तो कोई नया ऑर्गेनिज्म, नया प्लांट का स्पीशीज जब डिस्कवर होगा तो हम इन सब के साथ इसका कैरेक्टर मैच करा के देख सकते हैं कि ये किसके साथ, कौन से फैमिली के साथ मैच हो रहा है, तो उस फैमिली में नया वाले को रख देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही क्या करते हैं, हार्बेरियम क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं। सो नेक्स्ट हम जो टेक्सोनॉमिकल 8 पढ़ने वाले दैट इज बॉटनिकल गार्डन, ठीक है। जोश है कि नहीं, या खत्म हो गया, जोश रखना है, ठीक है, आखिरी दम तक पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। चलो पढ़ते हैं। महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम। ओके, सो नेक्स्ट वन इज बोटानिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क्स। इन सब के बारे में ऑलरेडी पता है तुम लोगों ने, क्लास 8 के एक चैप्टर है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जहाँ पे पढ़ के आए हो, ठीक है। सो बोटानिकल गार्डन में बेसिकली क्या होता है, प्लांट स्पीशीज आर कंजर्व हियर एक्स सिटु कंजर्वेशन, और जूलॉजिकल पार्क्स में एनिमल्स व्हिच आर एंडेंजर्ड आर कंजर्व हियर एक्स सिटु कंजर्वेशन। दोनों में क्या होता है, देखो बोटानिकल गार्डन्स में जो प्लांट स्पीशीज एंडेंजर्ड बन चुके हैं, मतलब जो एक्सटिंक्ट होने वाला है ऑलमोस्ट, ठीक है, मतलब एक्सटिंक्ट होने वाला है, वो स्पीशीज, वो प्लांट स्पीशीज को क्या किया जाता है, कंजर्व करके रखा जाता है। और यहाँ पे बोटानिकल गार्डन में एक्स सिटु कंजर्वेशन क्यों बोला है, क्योंकि इसका नेचुरल हैबिटेट से दूर लेके आ गया। लाइक एक प्लांट के लिए नेचुरल हैबिटेट क्या होगा, फॉरेस्ट होगा, है कि नहीं। लेकिन ऐसा तो नहीं है, नेशनल पार्क एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, उस एरिया के अंडर में वो सारे प्लांट्स को प्रिजर्व कंजर्व करके रखा गया है कि नहीं। तो यहाँ पे जो प्लांट्स होंगे उन प्लांट्स में भी लेवलिंग होगा, ठीक है, उनका साइंटिफिक नाम लिखा होगा, कॉमन नेम लिखा होगा और फैमिली लिखा होगा, ठीक है। तो नेशनल पार्क टेक्सोनॉमिकल 8 की तरह कैसे काम कर रहा है, लाइक कोई भी एक प्लांट मतलब डिस्कवर हुआ, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स अगर तुम्हें जानना है तो तुम बोटानिकल गार्डन में आ सकते हो, है कि नहीं। बोटानिकल गार्डन में आने के बाद वहां पे जितने भी प्लांट्स है उन सब के साथ उसका कैरेक्टर मैच करा सकते हो, तो ऐसे हेल्प कर रहे हैं कि नहीं। कुछ कुछ बोटानिकल गार्डन का नाम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लाइक नेशनल बोटानिकल गार्डन जो कि इंडिया में है, एक है फेमस बोटानिकल गार्डन जो कि इंग्लैंड में है। 3 बोटानिकल गार्डन का नाम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो देख लेना, ठीक है। और जूलॉजिकल पार्क्स में क्या होता है, जो एनिमल्स होता है जो एंडेंजर्ड हो चुके हैं, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, कंजर्व किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे भी एक्स सिटु कंजर्वेशन होता है, मतलब एक एनिमल का जो नेचुरल हैबिटेट होता है दैट इज अ फॉरेस्ट, राइट, वाइल्ड एनिमल्स का। लेकिन यहाँ पे इसको रेस्ट्रिक्शन में रखा जा रहा है ना, जू में रखा जा रहा है, तो ये एक्स सिटु कंजर्वेशन हो गया। एक्स सिटु कंजर्वेशन का मतलब क्या है, जो नेचुरल हैबिटेट के बाहर इसको कंजर्व किया जाता है, ठीक है। सो बोटानिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क्स में क्या होता है, प्लांट और एनिमल स्पीशीज को कंजर्व करके रखते हैं विथ प्रॉपर लेवलिंग, ठीक है। सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अभी म्यूजियम, ठीक है। म्यूजियम तो सबको पता ही है, म्यूजियम गए हो कभी, बताओ जरा म्यूजियम में क्या क्या होता है। हर म्यूजियम अलग होता है, लाइक साइंस का म्यूजियम अलग होता है, हिस्ट्री के म्यूजियम्स अलग होता है, वही म्यूजियम में जो कंजर्व करके रखते हैं, ठीक है। 4th वन इज म्यूजियम। अब देखो जो बोटानिकल गार्डन था वहां पे हमने देखा सिर्फ प्लांट को कंजर्व
कंजर्व करते हैं, जूलॉजिकल पार्क्स में सिर्फ एनिमल्स को कंजर्व करते हैं, ठीक है। लेकिन म्यूजियम में क्या होता है, प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज दोनों को कंजर्व करके रखते हैं। प्लांट एनिमल स्पीशीज बोथ आर प्रिजर्व्ड हियर, बोथ आर प्रिजर्व्ड हियर, ठीक है। प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन में समझ में आया ना डिफरेंस। कंजर्वेशन मतलब जो लिविंग होगा, ठीक है, और प्रिजर्वेशन मतलब जो डेड होगा। तो बोटानिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क्स में जो प्लांट्स और एनिमल्स थे वो लिविंग थे, लिविंग करके उनको जिंदा मतलब कंजर्व किया जा रहा था, ठीक है। लेकिन म्यूजियम में क्या होगा, जो प्लांट और एनिमल स्पीशीज होगा वो डेड होगा, उसको प्रिजर्व करके रखा है। लाइक तुम लोग जूलॉजी लैब में जाते हो ना, तो वहां पे जो एनिमल्स दिखाए जाते हैं, एक कंटेनर होता है, जार होता है, उसमें फॉर्मेलिन होता है, वो जो केमिकल होता है उसके अंदर डुबो के रखा है, ठीक है। तो वो जो है वो ऑर्गेनिज्म डेड होता है, फॉर्मेलिन में इसीलिए रखा है ताकि उसका जो बॉडी है वो डिग्रेड ना हो, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, म्यूजियम में भी ऐसे कंटेनर या जार के अंदर या कभी कभी शीट्स के अंदर भी, हार्बेरियम की तरह शीट्स के अंदर भी प्रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक है। तो म्यूजियम में भी प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज को जो डेड होता है उसको प्रिजर्व करते हैं। तो ऑब्वियसली ये भी क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करेगा। कोई एनिमल डिस्कवर हुआ, ठीक है, मान लो डायनासोर की तरह कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसका मिल रहा है, तो वो म्यूजियम में आया उस एनिमल को लेके, तो डायनासोर के जितने भी कैरेक्टर्स है वो म्यूजियम में उसको मिल जाएगा। तो ऐसे से कैरेक्टर मैच होगा ना, तो उसको डायनासोर के प्रजाति में रख देंगे। बाय द वे डायनासोर एक्सटिंक्ट हो चुका है, मैंने एक एग्जांपल बोला जस्ट, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टेक्सोनॉमिकल एड, दैट इज की, ठीक है। की KEY की। हुसन तेरा तौबा 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 तौबा, ये स्टेप किस किस को आता है बताओ जरा। बहुत ही हार्ड है ना। मुझसे तो नहीं होता, तुम लोग को होता है, तुम लोग का होता है क्या? ओके, नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड इज की, ठीक है, KEY की। क्या क्या, ये वो क्या क्या नहीं है, या फिर ये चाबी वाला की नहीं है, ठीक है, ये अलग है। लेट मी टेल यू, this is used for identification of plants and animals based on their similarities and dissimilarities. It is analytical in nature. It has contrasting characters in a pair called couplet. Each character is called a lead. What does it mean? NCERT में लिखा हुआ है, तुम ऐसे पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। तो मैं समझाती हूँ, ठीक है, समझाती हूँ। ओके, की क्या है, ये भी एक टेक्सोनॉमिकल एड है, ठीक है। और जो एनिमल या प्लांट को, कोई भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई या आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, लाइक बाकी जो भी था हार्बेरियम, बोटानिकल गार्डन, सब की तरह। ये कैसे करते हैं, जो की होता है वो थोड़ा एनालिटिकल इन नेचर होता है, मतलब इसमें हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, ठीक है, चीजों को एनालाइज करके फिर हम देखते हैं, ठीक है। और इसमें हमेशा दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर रहेगा। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब है ऑपोजिट, ठीक है। मतलब अगर एक यस है तो दूसरा नो होगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव होगा, डायरेक्ट ऑपोजिट कैरेक्टर रहता है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेसिकली दो कैरेक्टर लेते हैं, ठीक है, और हमेशा पेयर में रहता है वो कैरेक्टर्स, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। उस पेयर को हम क्या बोलते हैं, कपलेट बोलते हैं। कपल दो होता है ना, तो हमेशा वो पेयर में रहते हैं, उसको हम कपलेट बोलते हैं। और ईच स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं, ठीक है। दो कैरेक्टर एक साथ रहेगा, हमेशा उसको कपलेट बोलेंगे, और एक एक कैरेक्टर को हम इंडिविजुअली क्या बोलेंगे, लीड बोलेंगे। समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आइडेंटिफाई करते कैसे, मान लो कोई भी ऑर्गेनिज्म तुम लेके आए मेरे पास, ठीक है, तो मैंने इसको पूछा कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, तुम बोलोगे लिविंग है। हमेशा दो क्वेश्चन आएगा इसमें, ठीक है, एनालाइज करेंगे, लिविंग है, नॉन लिविंग है, लिविंग है, प्लांट है, एनिमल है, प्लांट है, ये ग्रीन प्लांट है या कुछ अलग कलर का प्लांट है, ग्रीन प्लांट है। अच्छा मान लो ग्रीन प्लांट है, ये फोटोसिंथेसिस करता है या कीमोसिंथेटिक करता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में फिर ये रेस्पिरेशन कौन सा करता है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन करता है या एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है। ऐसे ऐसे क्या होगा, हमेशा दो क्वेश्चन आएगा, इसमें से तुम्हें एक चूज करना है। तो ऐसे ऐसे एनालाइज करते करते लास्ट में जाके इसका सारा कैरेक्टर्स निकल जाएगा, ठीक है। कैसे निकलेगा, मैंने पूछा लिविंग है या नॉन लिविंग है, तुमने बोला लिविंग है, तो एक कैरेक्टर आया ये लिविंग है, ठीक है। प्लांट है या एनिमल है, तुमने बोला प्लांट है, तो एक और कैरेक्टर आया ये प्लांट है, ठीक है। इसमें ये ग्रीन प्लांट है या कुछ और कलर का है, तुमने बोला ग्रीन प्लांट है, ये एक और कैरेक्टर आया। ये फोटोसिंथेसिस में कौन सा फोटोसिंथेसिस करता है, ऑटोट्रॉफिक करता है या कीमोसिंथेटिक करता है ना, तो तुमने बोला ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेसिस करता है, एक और कैरेक्टर आया है ना। तो ऐसे ऐसे एनालाइज करते 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 लास्ट में इसका सारा कैरेक्टर्स निकल जाएगा, और लास्ट में तुम्हें पता चल जाएगा कि ये कौन से फैमिली या कौन से जीनस, कौन सा स्पीशीज है, कौन से ग्रुप के साथ मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो की में ऐसे ऐसे करके हम क्या करते हैं, सिमिलैरिटी, डिसिमिलैरिटी या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को हम स्टडी करते हैं, उसके बाद उसको ग्रुप करते हैं। समझ में आया, ओके।
चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अभी। चलो आज ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। आर यू एक्साइटेड? आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, वैसे नेक्स्ट चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मुझे माइक्रोब्स के बारे में पढ़ना उतना अच्छा नहीं लगता है, पढ़ाना अच्छा लगता है बट पढ़ना अच्छा नहीं लगता। बट तुम लोग को पढ़ना है, ठीक है? मैं क्या बोल रही हूँ, ये सब पढ़ना है, बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ना है। ओके चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अभी। क्या तुम लोगों को मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है? कमेंट तो कोई करते नहीं हो यार। जो भी लेक्चर देख रहे हो प्लीज़ कमेंट करो ना, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा ना, तो मैं तुम लोग को और जोश के साथ पढ़ाऊंगी। क्या बोलते हो, है कि नहीं? अभी भी जोश रखना है, ठीक है? ओके, अब देखो हम 4 बुक्स पढ़ते हैं, ठीक है? एक होता है फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग, ठीक है? ये भी क्या करता है, ये भी क्या है, टेक्सोनोमिकल एड है, मतलब ये भी क्लासिफिकेशन में हेल्प कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को मैच कराने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है? कैसे? देखो कैटलॉग क्या होता है, स्पीशीज मतलब यहाँ पे प्लांट एनिमल दोनों होगा, है कि नहीं? अगर पर्टिकुलरली बोला गया प्लांट स्पीशीज तो प्लांट है, अगर एनिमल स्पीशीज बोला गया तो एनिमल है, लेकिन अगर स्पीशीज बोला है तो प्लांट एनिमल दोनों आएगा। डीजे बज रहा है, एक्चुअली यहाँ पे शादी है, ठीक है? तो थोड़ा एडजस्ट कर लो। कैटलॉग, स्पीशीज आर अरेंज्ड इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन एन एरिया। क्या बोला है, पहले थ्योरी पढ़ लो फिर समझा देती हूँ। मोनोग्राफ, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट एनी वन टैक्सॉन। मैनुअल, स्पीशीज फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया। फ्लोरा, प्लांट स्पीशीज फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया। थ्योरी हो गया, अब समझो तुम। कैटलॉग क्या होता है, कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया है, मान लो वो छोटा एरिया है या बड़ा एरिया, उसमें जो भी प्लांट या एनिमल स्पीशीज पाया जाएगा उन सबको एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके रखा होता है। मान लो कोई एक पर्टिकुलर, ये असम है, ठीक है? असम स्टेट है, ठीक है? तो असम में जितने भी प्लांट या एनिमल के स्पीशीज पाया जाएगा उसको क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। मतलब ए से जितना भी प्लांट एनिमल का नाम आएगा पहले उसको लिखेंगे, फिर बी से जितना भी प्लांट एनिमल का नाम आएगा फिर उसको लिखेंगे। ऐसे अरेंज करके रखा होगा, एक बुक होगा, ठीक है? समझ में आया? सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा हो जाएगा खत्म, ठीक है? थोड़ा एडजस्ट कर लो। फ्लोरा क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट का स्पीशीज है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखा होता है, ठीक है? उसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा होता है। यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं होता है, ठीक है? मैनुअल होता है कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया में प्लांट एनिमल दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन रखना, ये भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं होता है। मोनोग्राफ क्या होता है, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट एनी वन टैक्सॉन। अब टैक्सॉन फॉर एग्जांपल मान लो एक फैमिली, ठीक है? तो टैक्सॉन और टैक्सॉन क्या होता है, मैंने बोला था लास्ट लेक्चर में, कोई भी एक पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, मान लो फैमिली है, ठीक है? तो उस फैमिली के अंदर जितने भी जीनस, जितने भी स्पीशीज आएगा, सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन होगा। फॉर एग्जांपल मान लो सोलानेशिए एक फैमिली है, उसके अंदर सोलानेशिए, सोलानम, दतूरा, पिटूनिया, ये सारे जीनस आएंगे और उसके अंदर में बहुत सारे स्पीशीज आएंगे। तो जो पर्टिकुलर फैमिली है उस फैमिली के अंडर में कितने सारे जीनस और कितने सारे स्पीशीज आएंगे। या मान लो कोई एक टैक्सॉन, मान लो ऑर्डर, तो उस ऑर्डर के नीचे क्या है, ऑर्डर के नीचे है फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ठीक है? तो उस पर्टिकुलर ऑर्डर में जितने भी फैमिली, जीनस, स्पीशीज है, सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में क्या होगा, इंफॉर्मेशन होगा। समझ में आ गया? कैटलॉग क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर एरिया में प्लांट और एनिमल स्पीशीज के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखा होता है। फ्लोरा एक पर्टिकुलर एरिया में प्लांट के बारे में रखा होता है, मैनुअल प्लांट एनिमल दोनों के बारे में एक पर्टिकुलर एरिया में, यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं होता। और मोनोग्राफ को एक पर्टिकुलर टैक्सॉन के बारे में इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है? तो ये देखो फ्लोरा, मैनुअल और कैटलॉग, ये तीनों रेस्ट्रिक्टेड होता है, एरिया रेस्ट्रिक्टेड, मतलब यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर एरिया के ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी होगा। लेकिन मोनोग्राफ में एरिया रेस्ट्रिक्टेड नहीं होता, तुम दुनिया में कहीं से भी तुम टैक्सॉन के बारे में स्टडी कर सकते हो, ठीक है? तो ये भी क्या होता है, टैक्सोनॉमिकल एड होता है, ठीक है? कोई भी ऑर्गेनिज्म नया डिस्कवर हुआ तो तुम ये बुक्स खोल के तुम देख सकते हो, उसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स तुम मैच करा सकते हो, इंफॉर्मेशन ले सकते हो। समझ में आ गया? तो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर जो है वो हो गया है खत्म। यहाँ पे मतलब मैं जहाँ रहती हूँ वो आंटी की बेटी की शादी है, तो थोड़ा गाना बज रहा है, 2 दिन बाद शादी है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, ठीक है? हो गया खत्म। तो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में हमने सबसे पहले व्हाट इज लिविंग देखा, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड देखा, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी देखा, टैक्सोनॉमिकल एड देखा, कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है कि नहीं उसको कैसे डिफाइन करोगे, उसमें डिफाइनिंग फीचर्स प्रेजेंट है कि नहीं उसको देख के, फिर उसको कैसे क्लासिफाई करना है, कैसे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हर एक हायरार्किकल लेवल में तुम्हें कैसे क्लासिफाई करना है, टैक्सोनॉमिकल एड्स कैसे हेल्प करते हैं क्लासिफिकेशन में, ये सब हमने पढ़ा, ठीक है? तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है? तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, लेक्चर देके एनसीईआरटी पढ़ो। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।